हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। फिर रेट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट, और उसके ऊपर बेस क्या थे, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। तो रेट के डिफरेंट टाइप, रेट हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट यहाँ पे दो तरह के होते हैं। पहला जो रेट है वो है एवरेज रेट। क्या होता है एवरेज रेट, है ना, रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम and it is obtained by knowing the concentration of substance at two different time, है ना। तो एवरेज रेट क्या होगा, सिंपल कि यहाँ C2 क्या, C मतलब कंसनट्रेशन एट टाइम 2 और ये क्या है कंसनट्रेशन एट टाइम 1 और T2 माइनस T1, यानी चेंज इन कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चाहे ये तो कंसनट्रेशन का चेंज है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेट चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज रेट का मतलब क्या है, जो लिख रहा है साफ साफ कि ओवर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और ये क्या है टाइम का एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ कुछ इस तरीके का है। समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो एवरेज रेट कब डिफाइंड होगा कि यहाँ एट टाइम T1 ये कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन इज C1, और टाइम T2 पे कंसंट्रेशन कितना है, ये C2 है। तो चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल क्या हुआ, ये हो गया फाइनाइट इंटरवल, इसको मैं डेल्टा T लिख दे रहा हूँ, और ये क्या होगा कंसंट्रेशन का चेंज, जिसको मैं डेल्टा C लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एवरेज रेट को, एवरेज रेट क्या होगा, वही डेल्टा C बाई डेल्टा T, ओके, जिसको मैं लिख सकता हूँ C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 C1 T2 T1 पता चल जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा क्या, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या बेटा, दो डिफरेंट फाइनाइट टाइम इंटरवल हैं, उस पर जो हमें कंसंट्रेशन या प्रेशर पता है तो हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एवरेज रेट, जिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए कि ये क्वेश्चन है जिसमें ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे रखा है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है टाइम। तो दिख रहा है कि T1 अगर इसको सॉल्व करें तो T1 कितना बेटा 10, T2 कितना है 20 मिनट, और C1 तो ये हो गया क्या बेटा C1, तो C1 कितना बेटा 50 मोलर, C2 कितना बेटा 10 मोलर, और ये मिनट है। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। अच्छा, तो अब ये चूंकि रिएक्टेंट है तो साथ में माइनस एन भी आ जाएगा बेटा, है ना, रिएक्टेंट से माइनस लगता है। अब लिख लीजिए माइनस, चेंज फाइनल क्या है, तो 10 माइनस 50 अपॉन टाइम का कितना चेंज हुआ है, तो 20 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा बेटा 40/10, यानी उत्तर क्या आएगा 4 मोलर पर मिनट। ये क्या आ गया बेटा एवरेज रेट, निकल जाएगा, समझ में आ गया एवरेज रेट। तो दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर दो डिफरेंट क्या है कंसंट्रेशन है, या अगर गैस होगा तो बेटा प्रेशर भी दे सकता है। क्लियर बेटा, निकाल लेंगे एवरेज रेट, वेरी गुड। तो एवरेज रेट के बाद एक और रेट है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटली, तुरंत, मतलब कि एकदम बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ। जैसे डेफिनेशन क्या है, रेट मेजर्ड ओवर पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी पर्टिकुलर किसी टाइम पर
यानी 10 सेकंड और 20 सेकंड के, जैसे पहले क्या था एवरेज रेट में क्या था, T1 से T2 के बीच में, यानी कि 10 से 20 सेकंड के बीच में रेट क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है 10वें सेकंड में रेट क्या होगा, तो 10वें सेकंड मतलब इंस्टेंट पूछ रहा है, तो वही है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और कैसे ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट द टाइम इन गिवन ग्राफ। तो इंस्टेंटेनियस रेट को क्या करते हैं, क्योंकि एट इंस्टेंट है तो वो हमको डी बाई डी लिख देते हैं। अब ये क्या, तो इसको देखो, जैसे सपोज करो कि अगेन ये ग्राफ है, इधर कंसंट्रेशन है उधर टाइम है, और ये हो गया क्या आपका, ये ग्राफ है। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड पर बताओ, क्या पूछ रहा है, 10 सेकेंड पर रेट क्या होगा। तो ये हो गया भैया 10 सेकेंड, यहाँ मान लीजिए क्या 20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पर रेट क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 10 सेकेंड, ये वो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर क्या ड्रा कर देना है, जो टेंजेंट होगा, हो गया टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये जो टेंजेंट है, यानी ये चीज़ क्या होती है बेसिकली, इस कर्व की स्लोप एट कहाँ, एट 10 सेकेंड। इस स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई डी बाई डी, यानी ये जो चेंज है वो बहुत ही क्या है, छोटा है ना, बहुत ही एकदम बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और किसी टाइम इंटरवल पे जो रेट होता है, जैसे 10 और 20 के बीच का रेट होगा, वो होगा एवरेज रेट। और 10 सेकेंड का रेट इंस्टेंटेनियस रेट, 20 सेकेंड पर रेट निकालना हो तो हमको यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, तो ये 20 सेकेंड का रेट हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये समझ में आ गया, यानी कि आप ऐसे समझो कि एवरेज रेट क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस कब होगा, कि ये जो गैप है जिसको हम डेल्टा टी बोल रहे हैं, तो जब डेल्टा टी क्या हो जाए, बहुत ही छोटा, कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो जैसे इसको 0 कर दोगे, छोटा करोगे, तो ये एक दूसरे पर आ जाएंगे, तो एवरेज रेट ही क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। कब, जब टाइम इंटरवल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये मतलब इसका कैसे निकालते हैं, टेंजेंट डाल के, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएट करके, और डिफरेंशिएशन का भी आपको आइडिया होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट का क्या डेफिनेशन है, रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालोगे, 10 सेकंड पे निकालोगे, 20 सेकंड पे निकालोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे। एवरेज कब निकालोगे, टाइम इंटरवल, यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में कितना रेट, तो ये हो गया एवरेज रेट। 10 सेकंड पे कितना रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। 20 सेकंड पे कितना रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। 10 और 20 के बीच में कितना रेट, वो क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज रेट। ओके, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। तो स्लोप निकालने का एक बेसिक आइडिया आप लोग को होगा ही, बायो के जो स्टूडेंट उनको भी होगा, क्योंकि मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वहाँ पर आप लोगों को स्लोप निकालना सिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, यूनिट किस में होगी, मोलारिटी में। और ये क्या है, एक्स एक्सिस पर ये टाइम है, 10 20 30 40 50, ये किस में, मिनट में। तो कंसंट्रेशन और टाइम का एक ग्राफ है। ग्राफ आपका कौन सा है, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है। और ये क्या खींचा गया है, ये टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट मतलब कि स्लोप, स्लोप निकालना होगा। अब पूछ क्या है, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट एट टी 20 मिनट। तो देखो इसीलिए मैंने 20 मिनट के ऊपर क्या किया है, जो पॉइंट पर मैंने स्लोप खींचा है। 30 मिनट पर करते तो वो अलग स्लोप होता, तो रेट डिफरेंट होता, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है कि क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है एट 20 मिनट, यानी कि मुझे स्लोप निकालना है एट 20 मिनट। स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का बेटा, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, तो कोऑर्डिनेट है, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट। तो ये जैसे पॉइंट है इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x1 y1, और इस पॉइंट को लिख दिए क्या, x2
y2। तो इस ग्राफ में x1 y1 में x1 कितना है ग्राफिकली देख रहे हैं तो 50 है, और y1 कितना है बेटा वो 0 है। x2 कितना है वो 0 है, और y2 कितना है बेटा वो 6 है। ठीक है ना, अब यहाँ पुट कर दीजिए तो y2 कितना है 6 माइनस 0, x2 कितना है 50 माइनस 0। सॉरी कितना हो जाएगा, x2 0 है तो 0 माइनस 50, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा और -6/50 या -3/25। यही आ गया स्लोप और यही क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये तो स्लोप आ गया, और स्लोप और ये क्या रिएक्टेंट है। तो एक और चीज़, अभी माइनस रेट माइनस का मतलब नहीं है, तो चूंकि ये रिएक्टेंट है तो हम इसको क्या लेना है माइनस टाइम लेना है। तो जब माइनस टाइम लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ द 3/25। यूनिट क्या होगा मोलर पर मिनट, है ना। तो रेट के निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है बात। इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे। कहीं कोई समस्या है तो बताइए। बहुत अच्छा। अब तीसरा जो है वो है इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट क्या होता है, तो इनिशियल रेट भी क्या आपका एक तरह से एक ये भी क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ है ना इंस्टेंटेनियस ही रेट है, बट कौन सा टाइम फिक्स है t = 0 पे, यानी कि बिल्कुल इनिशियल जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज t = 0। तो रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाता है इनिशियल रेट। रेट एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनिशियल रेट। और इनिशियल रेट एक तरह का क्या है, इट इज द टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ही है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखते हैं भाई, dc/dt। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन रहेगा और रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव साइन रहेगा। और t = 0 का मतलब क्या है कि एट अ टाइम 0 सेकेंड। r0 मतलब कि इनिशियल रेट। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी इनिशियल रेट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट एट t = 0 ही क्या कहलाएगा इनिशियल रेट। यहाँ तक क्लियर। ओके। तो बोले कभी इनिशियल रेट निकालिए, मतलब क्या निकालिए, रेट एट t = 0, यानी इनिशियल टाइम में क्या रेट है। अब क्वेश्चन करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद द टाइम एज फॉलोज। तो ये दे रखा है टाइम, ये एक तरह से क्या है कि कंसंट्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और ये उसका क्या है एक इक्वेशन दे रखा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। हियर कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन टाइम। बोल रहा है फिर कैलकुलेट द इनिशियल रेट, r0 निकालना है, एंड रेट एट t = 2 सेकेंड। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेट का क्या फॉर्मूला होता है। सिंपल क्या है, हम लिख सकते हैं dc/dt प्लस माइनस। dc/dt मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसमें उसने पहले पूछ रखा है क्या, तो यानी कि रेट को डिफरेंशिएट, रेट क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो d/dt 5 प्लस 30t माइनस 5t का स्क्वायर। ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 10t। ओके। तो ये रेट हो गया, किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट भी टाइम पर। लेकिन आपसे क्या पूछा है पहला पार्ट, इनिशियल रेट मतलब r0। r0 का मतलब क्या है, आपको t की जगह क्या पुट करना है 0। तो 30 माइनस t इंटू 0, उत्तर क्या आ गया 30। यानी पहले कितना है 30, और कंसंट्रेशन मोलर पर सेकेंड।
फिर वो दूसरा पार्ट अगर पूछ दिया कि नहीं भाई रेट बताइए एट 2 सेकेंड, तो ये क्या होगा रेट एट 2 सेकेंड। तो इस बार बस 10 टी का क्या पुट करना है, आपको 2 सेकेंड पुट करना है, तो 30 माइनस 10 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 10 मोलर पर सेकेंड। आगे समझ में। तो आर नॉट मतलब इनिशियल रेट 30 मोलर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड बाद रेट क्या हो गया है आपका, दैट इज 10 मोलर पर सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लियर बेटा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, N2 + 3H2 विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो दे रखा रेट 1.7 kg पर आवर फॉर द गिवन रिएक्शन, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ हाइड्रोजन ग्राम पर मिनट। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो रिलेशन वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या लिखते हैं माइनस dN2/dt dH2/dt। माइनस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्टेंट है और ये 1/3 भी साथ में आ जाएगा, और ये क्या होगा 1/2 dNH3/dt। तो ये लिखना आपको नहीं बता दिया था ये रिलेशन। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है और दे क्या रखा है रेट ऑफ अमोनिया। तो एक आप काम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ हाइड्रोजन के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। क्या है रिलेशन देखिए, -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब अमोनिया का क्या दे रखा है 1.7, तो आपसे क्या पूछा है रेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपसे क्या पूछ रहा है रेट ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाएगा बेटा, माइनस dH2/dt तो कहलाएगा, इज इक्वल टू 3/2 रेट ऑफ अमोनिया। अच्छा रेट ऑफ अमोनिया क्या है 1.7 kg पर आवर, तो आपने लिख दिया क्या 3/2 और यहाँ क्या लिख देंगे 1.7 kg को ग्राम में चेंज कर दी तो 10⁻3, आवर को मिनट में तो डिवाइड बाई 60, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मिनट। आपने ऐसा कर दिया ओके। बट ये क्या हो गया गलत, क्यों गलत है, क्योंकि ये जो रेट है, ये जो रिलेशन आपने लिखा है, ये रिलेशन मास के टर्म में नहीं है, मास पर सेकंड नहीं है, ये रिलेशन किस पे है मोल पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड है। ये जो कोफिशिएंट हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 यहाँ 3 ये 2, ये क्या है ये मोलर रेशियो है, ये ग्राम में नहीं है। तो यहाँ गलती क्या हुई, आपको क्या करना था कि इसमें जो अमोनिया का रेट हमने क्या पुट किया है, ये पुट किया है ग्राम पर मिनट में। ये ग्राम पर मिनट में न करके पहले मुझे अमोनिया का रेट क्या करना है, यानी कि ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, RNH3 यानी कि dNH3/dt क्या दे रखा है 1.7 kg पर आवर। इसको हमको किस में चेंज करना है मोल पर सेकेंड में, या मोल पर मिनट निकालना है तो मोल पर मिनट में, यानी कि ये मोल होना चाहिए न कि केजी। तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए, मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1.7 kg 10⁻3 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, अमोनिया कितना होता है 17 ही होता है, और मिनट में चेंज करना तो डिवाइड बाई 60, तो अब ये क्या हो गया मोल पर मिनट हो गया ओके। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा काट लीजिए, तो 100/60 ठीक है ना, 10/6 या 5/3 क्या होगा मोल पर मिनट ओके। अब ये जो ऊपर है ये आ गया रेट ऑफ अमोनिया, तो अब यहाँ से ये गायब करके हमें किस में कन्वर्ट करना है ये, तो यानी अब यहाँ इक्वेशन में यहाँ क्या लिखेंगे 5/3, तो अभी कितना आ जाएगा बेटा 3 से 3 कट गया, यानी 5/2 किस में आया मोल पर मिनट में। बट आपसे किस में पूछ रहा है
ग्राम पर मिनट में। तो अगेन आप क्या करिए, इस मोल को ग्राम में चेंज कर दिए। तो हाइड्रोजन का कैसे मोल को ग्राम चेंज करें, तो 5/2 एक मोल में कितना ग्राम होता है, हाइड्रोजन में 2 ग्राम होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा ग्राम पर मिनट। तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, दैट इज 5 ग्राम पर मिनट। दिस इज द आंसर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है, अभी तक रेट क्या हो रहा था, मोल पर मिनट या मोलर पर मिनट था, यहाँ केजी में था। तो केजी को पहले क्या करना है, आपको मोल में कन्वर्ट करना, चाहे मोलर में कन्वर्ट करना है। ओके, इस फॉर्मूले को हम तभी यूज कर सकते हैं। रेट, ये रेट सब किस में है, ये सारे रेट किस में बेटा, मोल्स के टर्म में, मोल पर यूनिट टाइम, या मोल की जगह मोलर भी लिख सकते हैं अगर वॉल्यूम दिया है तो मोलर। वेट के टर्म में रिलेशन नहीं है। सो दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जे एडवांस में पूछा जा चुका है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है और ये अनबैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये गिवन है और एक रिलेशन दे रखा है कि लॉग ऑफ माइनस डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ ए, डी बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ बी। तो लॉग ऑफ रेट ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ रेट ऑफ बी प्लस 1। तो बोला कैलकुलेट द मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो मोलर रेशियो हमारा क्या होगा वो हमको देखना है। तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। रिलेशन क्या दे रखा है, तो लॉग माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग डी यू बाई डी टी, और लॉग 1 को क्या मैं लॉग 10 लिख सकता हूँ क्या। ओके, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग माइनस डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लॉग डी यू बाई डी टी इंटू 10। कोई समस्या बताइए। अब दोनों साइड, इधर भी लॉग है ये भी लॉग है, सो दिस विल बी मान लो कैंसिल आउट एंड एंटी लॉग ले लो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टाइम ऑफ डी यू बाई डी टी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो ये नीचे जो चीज़ डिवाइड है, यहाँ 10 है और यहाँ किसी डिवाइड है 1 से, यही क्या हो जाती है, इनके कोफिशिएंट लिखे जा सकते हैं। नहीं, मैं लिख सकता हूँ ना कि ए से बी में यहाँ क्या होगा 10 होगा और यहाँ क्या होगा 1 होगा, ये लिख सकता हूँ। और क्या पूछा है, मोलर रेशियो ऑफ ए इंटू बी, तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी क्या होगा, 10/1। क्लियर है बेटा, ओके, कोई समस्या। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट, ये समझ लिया, उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन कर लिए। और रेट का जो रिलेशन है, वो रिलेशन में हमें जो रेट होना चाहिए तभी यूज कर पाएंगे जब रेट क्या हो, है ना, मोल के टर्म में हो, मोल पर यूनिट टाइम या मोलर पर यूनिट टाइम। मास के टर्म में हमको रिलेशन वो नहीं होता है। ठीक है ना बेटा। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये वो कौन से फैक्टर्स हैं जो देखते हैं, कभी सुनते हैं कि हमने रिएक्शन का रेट बढ़ गया या घट गया, तो कैसे हम रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि कौन सा रिएक्टेंट है, क्या नेचर है उसका, है ना, मतलब सॉलिड स्टेट में है, गैस में है, तो क्या किस स्टेट में, तो नेचर। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि कंसंट्रेशन कितना, कंसंट्रेशन यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम से भी रिलेटेड। एक एक करके इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। फिर एक वर्ड है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। फिर है इफेक्ट ऑफ सनलाइट या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कि ये जो सनलाइट है ये भी क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। और छठा है पीएच ऑफ मीडियम, और एसिड बेस रिएक्शन है तो पीएच ऑफ मीडियम। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में भी कि पेट के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। यानी कि रेट जो है वो पीएच पर भी डिपेंड करती है, तो इनको ही पढ़ेंगे। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पोलर स्पीसीज मतलब कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स होते हैं। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो देखिए सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, जिनके बारे में ही इस पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों पे ऊपर क्या आगे पूरा डिस्कस इन्हीं पर है। थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट पढ़ लेंगे, एक बेसिक आइडिया और एक कुछ एग्जांपल इफेक्ट ऑफ सनलाइट के, कुछ एग्जांपल अभी मैंने दे ही दिया, बस एग्जांपल तक ही है और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेजर जो पूरा चैप्टर है ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हीं पर पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, बेस्ड है। तो इन्हीं को पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी जो अन्य जो हैं उनके बस एग्जाम्पल के फॉर्म में बस एक आध हम लोग बस ध्यान में रखेंगे। ओके, सो हम लोग पहला जो स्टार्ट करते हैं वो है क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो फर्दर इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है, तो रेट ROR मतलब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बहुत घूमते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है क्या, रिएक्शन करने का। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर वो गैसियस स्टेट में है, यानी कि वाटर ले लो, वाटर गैसियस स्टेट में क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लिक्विड में और कम होगा और सॉलिड में बहुत ही कम होगा। तो रिएक्ट क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में, देन लिक्विड, देन सॉलिड। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा गैसियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। फिर इसी में रेट ऑफ रिएक्शन एक और बात पे डिपेंड करता है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आपने पढ़ा, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम फेज, जैसे जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही गैस हैं, गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो होमोजीनियस है, तो ये रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और गैस अगर लिक्विड, गैस और लिक्विड क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस हो गया, यानी दोनों का स्टेट डिफरेंट है। तो हेट्रोजीनियस स्टेट में है तो रिएक्टिविटी कम होती है, और होमोजीनियस स्टेट में है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो क्या बेटा, वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कितना है। आप सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगा बेटा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, सरफेस के मॉलिक्यूल। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल उतना बढ़ते जाएंगे, और जितना बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्लियर। और जो तीसरी बात है वो क्या बेटा, वो है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर मतलब स्टेबिलिटी। अब रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ही रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी उतना प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना ही रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा, है ना, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो जितना ही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आपकी नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो पहला जो टॉपिक था उसमें फर्दर ये तीन कैटेगरी थी, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बस इसी थ्योरी पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही आसान से बोर्ड लेवल के, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन, बट फिर भी थ्योरी है सिलेबस में तो हमें ये जानना था। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।